नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रतिभा डोगरा, प्रैक्टिसिंग पल्मोनोलॉजिस्ट फ्रॉम गुड़गांव। आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के पहले, वैक्सीनेशन के दौरान और इसके बाद हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, पहली बात, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन हैज़ प्रूव्ड टू बी प्रोटेक्टिव एंड इट इज़ द ओनली थिंग दैट हैज़ डिक्रीज्ड द रेट ऑफ इन्फेक्शन इन कोविड। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमें वैक्सीनेशन लेनी है या नहीं लेनी। वैक्सीनेशन ज़रूरी है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अब अगर हमने वैक्सीनेशन की अपॉइंटमेंट ले ली है तो वैक्सीनेशन के जाने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए। एक तो आप जब जाएंगे अपना आप आधार कार्ड या कोई भी फ़ोटो आइडेंटिटी अपने साथ लेके जाएंगे। दूसरी बात, जाएंगे तो पूरा अपना एक वेल फिटिंग मास्क पहन के बाहर जाएंगे और जो हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो पूरा फॉलो करेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशंस हो रही हैं पर वहाँ पे रश भी बहुत है। तो वैक्सीनेशन के दौरान हमें कहीं से इन्फेक्शन ना हो जाए, इसका हमें पूरा ध्यान रखना है, जिसके लिए आपको मास्क पहनना है, अपने स्टरलाइज़र यूज़ करना है, हैंड सैनिटाइजेशन करना है। ये जो सब चीज़ें जो हम यूजुअली करते हैं वो आपने सब फॉलो करनी है। तो घर से निकलने से पहले अच्छे से खाना खा के जाइए। ऐसा नहीं कि खाली पेट चले जाइए या पानी ठीक से नहीं पिया, क्योंकि हो सकता है वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा सा वीकनेस आती है, तो आपको वीकनेस नहीं फील होना चाहिए। सो यू शुड हैव प्रॉपर मील एंड यू शुड बी प्रॉपर हाइड्रेटेड बिफोर यू गेट वैक्सीनेटेड। एक चीज़ जो आपको और ध्यान रखनी चाहिए वो है कि आपको कपड़े कैसे पहनने चाहिए। कपड़े जो होंगे कंफर्टेबल और लूज़ होने चाहिए। अगर ये सब हम जानते हैं कि जो ये वैक्सीनेशन है इंट्रामस्कुलर है और यूजुअली ये अपर आर्म में दिया जाता है, तो ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिसमें अपर आर्म पे इंजेक्शन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। वैक्सीनेशन कराने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी चाहिए, अपने वैक्सीनेटर से आप पूछेंगे कि ये वैक्सीन कौन सी है, कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है। अब देखिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो वैक्सीन दोनों ही इक्वली एफिकेशियस हैं, इक्वली इफेक्टिव हैं, लेकिन जो आपकी डोजेज़ हैं, 2 डोजेज़ हैं, वो एक सेम वैक्सीन की ही होनी चाहिए। तो अगर आपको फर्स्ट डोज कोविशील्ड की लगा है तो सेकंड डोज भी कोविशील्ड की लगेगी। अगर फर्स्ट डोज कोवैक्सीन है तो सेकंड डोज भी कोवैक्सीन की लगेगी। इसलिए ये जानकारी लेना अपने वैक्सीनेटर से बहुत ज़रूरी है। अगर वैक्सीनेशन करवाते हुए किसी तरह की आपको घबराहट लग रही है या एंग्जाइटी हो रही है, जस्ट टेक डीप ब्रेथ्स, लंबे लंबे सांस लीजिए और रिलैक्स रहिए आप। और कोविड वैक्सीनेशन के बाद हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इमीडिएटली आफ्टर वैक्सीनेशन, जहाँ पे भी वैक्सीनेशन होती है वहाँ पे आपको आधा घंटा वेट करने के लिए बोला जाता है, ताकि उस आधे घंटे के दौरान बाय चांस अगर आपको किसी भी तरह का एडवर्स रिएक्शन, जैसे कि आपको डिजीनेस लगती है या वीकनेस लगती है, उसका ध्यान दिया जा सके। घर आने के बाद द साइट ऑफ इंजेक्शन पे पेन होने के, स्वेलिंग होने के चांसेस रहते हैं। हल्का फुल्का बुखार आ जाता है, बॉडी में मलेज हो जाता है। अगर आपको पेन ज़्यादा है या फीवर ज़्यादा है, उसके लिए आप कोई भी ओवर द काउंटर ड्रग्स लाइक पैरासीटामोल, एस्पिरिन, क्रोसिन, ये सब ले सकते हैं ताकि आपकी जो पेन है या फीवर है वो कंट्रोल रहे। जो पोस्ट वैक्सीनेशन फीवर है वो यूजुअली 1 या 2 दिन ही रहता है। अगर वैक्सीनेशन के 2 दिन बाद भी फीवर आ रहा है तो उस सिचुएशन में आपको अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर लेना चाहिए। इसके और भी कारण हो सकते हैं। बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ लोगों में कई बार सिवियर एडवर्स रिएक्शंस पाए गए हैं। अब सिवियर एडवर्स रिएक्शंस क्या हैं? जिन पेशेंट्स को एलर्जी की हिस्ट्री है या एनाफिलैक्सिस कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा सिवियर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, उन पेशेंट्स में बहुत ही कम, जैसे हम माइन्यूट कह सकते हैं, 0.001% एज की लोगों को कई बारी इस वैक्सीन के बाद एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, या फेंटिंग हो सकती है, या बीपी लो हो जाता है जिससे उनकी अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, सिवियर एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं, आप फेंट कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में प्लीज़ कंसल्ट योर फिजिशियन इमीडिएटली। एक और जो सवाल बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि किन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लेनी चाहिए। देखिए, जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है उसके सिर्फ 3 ही कारण है हमारे पास। एक तो प्रेग्नेंट फीमेल्स, उनमें स्टडीज़ नहीं हुई है, उनमें कोई भी वैक्सीनेशन हम नहीं दे रहे हैं। दूसरा है वो पेशेंट जिनकी हिस्ट्री है एलर्जिक, सिवियर एलर्जिक रिएक्शन और एनाफिलैक्सिस टू अदर थिंग्स, टू अदर वैक्सीन्स या कुछ फूड आइटम्स। अगर ये हिस्ट्री है तो उनको भी वैक्सीनेशन नहीं लेनी है। और तीसरा कैटेगरी वो लोग हैं जिनको पहली वैक्सीन के साथ कुछ प्रॉब्लम आई, ज़्यादा प्रॉब्लम आई, एलर्जिक रिएक्शन हुआ, एनाफिलैक्सिस हो गया,
पहली डोज पे तो उनको सेकेंड डोज नहीं लेनी। तो ये सिर्फ 3 कैटेगरी ऑफ पीपल हैं जिनमें एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू वैक्सीनेशन है। और जो दूसरा सवाल आता है वो पेशेंट्स, वो सेट ऑफ पेशेंट्स जिनको कुछ कॉमोबिडिटीज़ हैं, पहले से प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़ हैं या ब्लड प्रेशर है या आपको डायबिटीज़ है या आप कैंसर सर्वाइवर हो या किसी भी तरह के आप इम्यून थेरेपी पे हो, ये सभी सेट ऑफ पेशेंट्स को वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। क्योंकि वैक्सीनेशन जो है इट इज़ गोइंग टू प्रिवेंट द सीरियसनेस ऑफ द इलनेस इवन इफ़ यू गेट द कोविड इन्फेक्शन। देखिए, अगर वैक्सीनेशन नहीं लेते और कोविड हो जाता है तो वो ज़्यादा हानिकारक होगा। एक और चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है कि कुछ कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स हैं जिनमें हमें टेम्पररली कोविड वैक्सीनेशंस नहीं देनी। अब अगर जैसे किसी पेशेंट को अभी कोविड इलनेस चल रहा है, इन्फेक्शन है, तो उसकी वैक्सीनेशन हमें विदहोल्ड कर लेनी है। अगर कोविड इन्फेक्शन आपको हो गया है तो उसके ठीक होने के 4 से 6 हफ्ते के बाद हमें वैक्सीनेशन लेना है। अगर आपने किसी और तरह की वैक्सीनेशन कराई है, किसी और चीज़ के लिए वैक्सीनेशन कराई है, तो फिर भी कोविड वैक्सीन और उस वैक्सीनेशन के बीच में 2 हफ्ते का अंतर होना ज़रूरी है। तो ये टेम्परली हमें इनको डिले करना है वैक्सीनेशन को, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसमें भी नहीं है। देखिए, अभी तक कोई ऐसी स्टडीज़ नहीं है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि पोस्ट वैक्सीनेशन आप अल्कोहल नहीं ले सकते या अल्कोहल लेने से वैक्सीनेशन का असर कम हो जाता है। कोई एविडेंस या डाटा हमारे पास नहीं है कि ये इम्यूनिटी जो हमें मिलती है पोस्ट वैक्सीनेशन, इसका असर कितनी देर तक रहेगा। इसीलिए हालांकि जो आपकी इम्यूनिटी जो बन जाती है 2 वीक्स आफ्टर द सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन यू गेट एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं और इम्यूनिटी बन जाती है, पर वहाँ से लेके कब तक इसका कोई हमारे पास सही आंसर नहीं है, सही जवाब अभी नहीं है। लेकिन इसीलिए हम सब लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको फॉलो करते हैं, ताकि अब अगर हमने अपने आप को वैक्सीनेट कर भी लिया है तो भी देर आर चांसेस कि हमारे को दोबारा इन्फेक्शन हो सकती है। सो वी व्हाट वी कैन नॉट डू विदाउट इज़ द कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। जब तक पैंडेमिक इज़ ऑन, जब तक कम्युनिटी में ये वायरस परकोलेट कर रहा है, तब तक हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें मास्क पहन के रखना और हैंड सैनिटाइजेशन आता है और थोड़ा सा गैप बिटवीन द पीपल मेंटेन करके रखना, ये जो 3 चीज़ें हमें फॉलो करनी है वो हमें इवन पोस्ट वैक्सीनेशन भी फॉलो करते रहना है। अनदर मिथ अराउंड वैक्सीनेशन इज़ फर्टिलिटी। बहुत ही प्रेवलेंट है, बहुत ही कॉमन मिथ है कि वैक्सीनेशन से फीमेल फर्टिलिटी मेल फर्टिलिटी दोनों ही इफेक्ट हो रहे हैं। देखिए, कोई भी स्टडीज़ में ऐसा कुछ नहीं अभी तक प्रूव हुआ या कोई एविडेंस नहीं है। और ये जितनी भी वैक्सीनेशंस आई हैं दे हैव बीन टेस्टेड ऑन ह्यूमन बींग्स एंड इट हैज़ नॉट बीन फाउंड। एंड फॉर दैट मैटर एनी काइंड ऑफ वैक्सीनेशंस तो बहुत सदियों से अब हम करते आ रहे हैं। हमारे वैक्सीनेशन इज़ अ वेरी ओल्ड टेक्निक। तो ये कोविड वायरस के लिए वैक्सीनेशन है, पर इससे पहले तो बचपन से वैक्सीनेशंस तो हमारे को लगती ही हैं और ये सेम टेक्निक से ही ये न्यू वैक्सीनेशंस बनी है। सो इसमें कोई आई थिंक देयर इज़ नो ट्रुथ इन दिस मिथ कि दिस विल अफेक्ट द फर्टिलिटी और डिक्रीज द फर्टिलिटी फॉर बोथ मेन एंड वेमेन। तो बहुत अक्सर क्या होता है, लोग कहते हैं हम वैक्सीनेशन कराने गए थे, उसके बाद जी हमारे को कोविड हो गया। तो ये नहीं सोचना कि कोविड वैक्सीनेशन की वजह से कोविड हुआ है, क्योंकि इतना अभी प्रेवलेंस है, अभी हमारी इतनी पीक पे हम जा रहे हैं। तो ये वायरस प्रॉब्ली आपके अंदर पहले ही था और फिर आप वैक्सीनेशन कराने चले गए और फिर वैक्सीनेशन के बाद एज द कोर्स ऑफ द डिजीज़ वो पनप रहा है और उसकी वो आपके मैनिफेस्ट हो गया है। सो वैक्सीनेशन इज़ नॉट कोविड कॉजिंग कोविड, राइट। जो आपका पैंडेमिक है जो ऑलरेडी स्प्रेड है उसकी वजह से ही कोविड हो रहा है। तो अक्सर ये आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जब आप वैक्सीनेशन के लिए करवाने के लिए जा रहे हैं आप बिल्कुल फिट फील कर रहे हो, आपको कोई भी खांसी जुकाम बुखार नहीं है। क्योंकि अगर कुछ ऐसे लक्षण हैं तो इसका मतलब कुछ हल्की सी पहले से प्रोड्रोमल सिम्टम्स आप में हैं। अगर प्रोड्रोमल सिम्टम्स हैं चाहे बहुत ही कम है तो भी आपको वैक्सीनेशन नहीं कराना। तब अगर इन्फेक्शन जब होती है उसके ठीक होने के 14 दिन के बाद वैक्सीनेशन कराना है। इसीलिए जब आप कोविड वैक्सीनेशन करा के आते हैं और अगर आपका फीवर 2 दिन से ज़्यादा परसिस्ट करता है तो प्लीज़ कंसिडर कि ये इन्फेक्शन हो गया है और इसको यू हैव टू ट्रीट इट लाइक अ कोविड इलनेस। और इसके साथ ही
वही बात है, वैक्सीनेशन तभी कराना जब आप बिल्कुल फिट फील कर रहे हैं। अगर आप किसी भी चीज़ से रिकवर कर रहे हैं, किसी और प्रॉब्लम से, जैसे आपको पेट खराब है या डायरिया है, यू आर नॉट फीलिंग योर बेस्ट, तो जो एक्यूट इलनेस से आप किसी भी तरह से अगर आपको है या रिकवर कर रहे हैं, तो उसके बाद थोड़ी गैप के बाद आपको वैक्सीनेशन कराना है। व्हेन यू आर नॉट फीलिंग फिट इनफ तो वैक्सीनेशन हम नहीं कराएंगे। तो क्या ये जो अभी हमारे पास वैक्सीनेशंस हैं, विल दे बी प्रोटेक्टिंग अस फॉर द न्यूअर स्ट्रेन्स? ये भी एक बड़ा कॉमन सवाल है। तो देखिए, जो ये वैक्सीन्स बनाई गई हैं, इस तरह से बनाई गई हैं कि इसमें हमारी जो इसे कहते हैं मल्टी प्रोंग्ड हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, तो दैट काइंड ऑफ प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेन्स। तो अभी तक जितना भी प्रेवलेंट स्ट्रेन्स हैं और जो हमारी करंट वैक्सीनेशंस हैं, दे आर एबल टू गिव अस गुड अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरसेस। तो इरिस्पेक्टिव क्या स्ट्रेन है क्या नहीं है, जो हमारे पास 2 वैक्सीन हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, they are highly efficacious. They have really proven to decrease the rate of infections. So please don't get into any doubts and get yourself vaccinated.